अब जब हम बात करते हैं फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के कुछ बेनिफिट्स की, तो कुछ पॉइंटर्स आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे लिस्टेड है जिनको समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है अबाउट बाइंडिंग द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी इन अ रिलेशनशिप। अब आप कहेंगे कि आखिर ये फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप क्या होता है? ये तो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनरशिप है, राइट? या इवन पार्टनरशिप क्यों, ये तो सिर्फ एक बिजनेस कम्युनिकेशन और कनेक्शन है। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि जब आप एक फ्रेंचाइजर होते हुए एक फ्रेंचाइजी को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, या एक फ्रेंचाइजी होते हुए जब आप एक फ्रेंचाइजर के विंग्स के अंडर आते हैं, एक बात को बिल्कुल अपने मन में आप बिठा के रखिएगा, आप एक बिजनेस पार्टनरशिप के साथ ही साथ एक कोलैबोरेटिव डील में उनके साथ आ रहे हैं इन टर्म्स। क्योंकि ये जो बिजनेस रिलेशनशिप होता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच का, ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि आपके बिजनेस की वायबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। कोई भी बिजनेस मॉडल को अच्छे से इस्टेब्लिश करने से लेकर उसको प्रॉपरली फ्रेंचाइज करने तक, उसकी कई सारी आउटलेट्स खोलने तक, अगर फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो मॉडल काम नहीं करेगा। Whereas, अगर एक बहुत ही बेसिक सा मॉडल भी एक गुड फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप के साथ एक्सपैंड अपॉन किया जा रहा है, अगर उसके लिए अच्छी और कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप, देन चांसेस आर कि वो बिजनेस मॉडल थ्राइव करेगा मार्केट में और ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट्स एंड द कंज्यूमर। पता है क्यों? क्योंकि जब एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनरशिप के साथ काम करते हैं, तो वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को एनकरेज करते हुए बिजनेस मॉडल की स्ट्रेंथ को भी फर्दर प्रेजेंट कर पाते हैं मार्केट में। कहीं ना कहीं ये जो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट होता है उसका लक्ष्य ही ये होता है कि वो एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। आफ्टर ऑल, इस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड ही होती हैं वो सारी बातें जो कि आपके फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप को या बिजनेस पार्टनरशिप को डिफाइन करती हैं। उन सारे ही रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज से लेकर लेट्स से एक्सपेक्टेशंस तक जो कि एक फ्रेंचाइजी के तौर पे आप अपने फ्रेंचाइजी के लिए रखते हैं, वो भी आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड होती हैं। और एक फ्रेंचाइजी के तौर पे, एक फ्रेंचाइजर के तौर पे जो आपको प्रोवाइड करना होता है अपने फ्रेंचाइजी को, वो सारी ही इंफॉर्मेशन, वो सारी ही गाइडेंस, वो सारी ही ट्रेनिंग, मेंटरशिप, लीगल राइट्स, एक्सपेक्टेशंस as well as information about the operations and the system, ये सारी बातें भी लिस्टेड होती हैं आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में। आखिर क्यों? ताकि एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों को ही इस बारे में क्लैरिटी हो कि इस बिजनेस पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में उनके इंडिविजुअल रोल्स क्या हैं, ताकि वो एक दूसरे को एनकरेज करते हुए फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ सके। इसीलिए जो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी का रिलेशनशिप है, जो बिजनेस पार्टनरशिप है एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी की, वो जरूरी होती है किसी भी बिजनेस के इफेक्टिव और सक्सेसफुल फ्रेंचाइजिंग के लिए, और इस बात को सुनिश्चित करता है आपका फ्रेंचाइज अग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, बोथ अडहेयर टू स्पेसिफिक प्रोविजंस, ये भी आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के टर्म्स पे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि यहां पर अभी तक हमने बात करी उन सारी ही रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज की जिनको लेकर आपके फ्रेंचाइजी अग्री अपॉन कर रहे हैं, और वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट में बाइंड हो रहे हैं उन सारी ही एक्सपेक्टेशंस, पॉलिसीज और रूल्स को लेते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके फ्रेंचाइजीज जो हैं, अगर वो आपके रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करते तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। ये आपका फ्रेंचाइज अग्रीमेंट लिस्ट आउट करता है, दैट इज अ फैक्ट। बट एक और जो फैक्ट है वो ये है कि बोथ हैव टू अडहेयर टू स्पेसिफिक प्रोविजंस।
यानी कि वो लीगैलिटीज आपके ऊपर भी अप्लाई करती हैं एज अ फ्रेंचाइजर। अगर आप लिस्ट आउट कर रहे हैं कि सो एंड सो इंफॉर्मेशन आप अपने फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करेंगे आपके बिजनेस मॉडल को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए, या फिर सो एंड सो फाइनेंशियल सपोर्ट आप अपने फ्रेंचाइजी को कह सकते हैं सक्सेसफुली एंड पॉजिटिवली प्रोवाइड करेंगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए आपके बिजनेस के, लेकिन अगर आप उन टर्म्स पे स्टैंड अपॉन नहीं कर रहे तो जो लीगैलिटीज है दे आर एप्लीकेबल ऑन द फ्रेंचाइजी बट ऑल्सो ऑन द फ्रेंचाइजर। तो यहाँ पे इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि एक जो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट होता है वो सिर्फ आपके फ्रेंचाइजी पर ही एप्लीकेबल नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ द लीगैलिटीज, वो एक फ्रेंचाइजर पर भी उतना ही ज्यादा एप्लीकेबल होता है। विच इज वाई हमको ये जानने को मिलता है कि दोनों ही फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर रिस्पेक्ट करते हैं अपने फ्रेंचाइज अग्रीमेंट को, बिकॉज बोथ हैव टू अडहेयर टू स्पेसिफिक प्रोविजंस विद इन द फ्रेंचाइज अग्रीमेंट। अगला पॉइंट जैसे कि हम देखते हैं, बोथ गेट मॉनिटरी एंड अदर बेनिफिट्स, यानी कि जो भी सेल्स जनरेट हो रही हैं, जो भी प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं आपके बिजनेस के फर्दर फ्रेंचाइजिंग और एक्सपेंशन के द्वारा, उससे जो भी फाइनेंशियल प्रॉफिट्स स्पेसिफिकली जनरेट हो रहे हैं वो मॉनिटरली बेनिफिट करते हैं फ्रेंचाइजी को भी और फ्रेंचाइजर को भी। और ये बात कहां पर सुनिश्चित होती है? आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में। टेक्निकली स्पीकिंग आखिर एग्जैक्टली प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होंगे, कितना प्रॉफिट शेयर जो है उसको मेंटेन किया जाएगा, फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स किस प्रकार की होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिकली टर्म्स पॉलिसीज क्या होंगी, इसको लेकर आपका फ्रेंचाइज अग्रीमेंट पर्टिकुलरली मेंशन करता है आपके फ्रेंचाइजर के लिए भी और आपके फ्रेंचाइजी के लिए भी, ताकि कल को जब आपका बिजनेस बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे एक्सपेंशन के थ्रू, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू, तो आखिर उस एक्सपोनेंशियली जनरेटेड रेवेन्यू को किस प्रकार से डिवाइड करना है, किस प्रकार से मॉनिटरली बेनिफिट करना है फ्रेंचाइजर को और फ्रेंचाइजी को रिस्पेक्टिवली एंड इन देयर ओन टर्म्स, ये आपका फ्रेंचाइज अग्रीमेंट पहले से ही लिस्ट आउट करता है। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट जैसे कि हम देखते हैं, लिटिल चांस ऑफ डिस्प्यूट और ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, जो कि एक फैक्ट है, क्योंकि अगर आपको बताया जा रहा है कि जो भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्सपेक्टेशंस, टर्म्स, फिगर्स आपके इस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड हैं, उनको इसलिए फॉलो करना जरूरी हो जाता है दोनों के लिए ही, फ्रेंचाइजर के लिए भी और फ्रेंचाइजी के लिए भी, क्योंकि लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो वो इस बात को बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ अश्योर कर देता है सभी को कि कोई चांस नहीं होती ज्यादा डिस्प्यूट की या इवन ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दोनों ही पार्टीज को पता है कि दोनों ही लीगल चार्जेस प्रेस अपॉन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टर्म्स दैट आर लिस्टेड इन द फ्रेंचाइज अग्रीमेंट व्हिच माइट नॉट बी मेट, तो दोनों ही इस बात को अश्योर करते हैं दैट दे आर डेफिनेटली फॉलोइंग द फाइनलाइज्ड टर्म्स। यानी कि एक अग्रीमेंट को फॉर्मुलेट करने से पहले उसमें मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं नीड्स और नेसेसिटीज के बेसिस पे, बट एक बार वो अग्रीमेंट बन जाने के बाद और उसको साइन अपॉन कर लेने के बाद दोनों की ही ये रिक्वायरमेंट होती है, द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी, कि वो उस अग्रीमेंट में लिस्टेड हर एक बात को अच्छे से माने, हर एक रूल और रेगुलेशन का पालन करें। डिस्कशन में अगला पॉइंट हम देख रहे हैं विच इज अबाउट द म्यूचुअली डिसाइडेड टर्म्स एंड प्रोविजंस विच इज एज सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट टॉक्ड ऑफ। यानी कि जब एक अग्रीमेंट को क्रिएट किया जाता है, यूजुअली क्या होता है कि हर एक फ्रेंचाइजी का अपना ही एक आउटलुक होता है एज वेल एज अपनी ही एक नीड और नेसेसिटी होती है। जरूरी नहीं है कि जो नीड्स एंड नेसेसिटीज एक फ्रेंचाइजी की हमारी कंट्री में हो वो दूसरी कंट्री में भी हो, या इवन फॉर दैट मैटर जरूरी नहीं है कि जो नीड्स और नेसेसिटीज आपके शहर में आपको एक बिजनेस आउटलेट को देख के लग रही हैं, वो ही नीड्स और नेसेसिटीज किसी दूसरे शहर में भी हो उसी सेम बिजनेस आउटलेट की फ्रेंचाइजी के लिए। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब टर्म्स को डिसाइड किया जाता है एक फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के लिए, तो वो म्यूचुअली डिसाइडेड होती है, वो ऐसी नहीं होती जो कि एक ही इंसान डिसाइड अपॉन करता है, रादर उनको कोलैबोरेटिवली फाइनलाइज किया जाता है फॉर ईच ऑफ द पार्टी इन दैट अग्रीमेंट। फिर उसके बाद आता है द पॉइंट ऑफ द हेल्दी बिजनेस रिलेशनशिप, यानी कि उसी फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप को, उस बिजनेस पार्टनरशिप को वो हेल्दीफाई करता है, वो सॉलिडिफाई करता है ये फ्रेंचाइज अग्रीमेंट, जो कि हर एक टर्म को प्रॉपरली लिस्ट आउट करता है।
गाइडलाइंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट फैसेट्स, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलिसीज़ एक फ्रेंचाइज़र को फॉलो करनी पड़ रही हैं वो ही एक फ्रेंचाइजी को भी मेंटेन करनी पड़े, या फिर जो रूल्स और रेगुलेशंस एक फ्रेंचाइजी पे अप्लाई होती हैं वही एक फ्रेंचाइज़र पे भी अप्लाई हो। तो ये जो सारे ही पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशंस हैं, सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी के बीच में, और देयर रोल्स इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, वो भी आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में प्रॉपरली लिस्टेड होते हैं। And last but not the least, franchisor sets the format of the adaptation and branding and protection from mismanagement और violation। यानी कि जो फ्रेंचाइजर है उसके पास डेफिनेटली एक अपर हैंड होता है इन टर्म्स ऑफ उस फॉर्मेट को लेकर, यानी कि उस फॉर्मेट को सेट करने को लेकर जो कि आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में देखा जाता है, और साथ ही साथ में वो प्रोटेक्ट भी करता है ये डॉक्यूमेंट जो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट है आपको किसी भी प्रकार के बिजनेस मिसमैनेजमेंट या टर्म्स ऑफ वायलेशन से भी। जोश है, जज्बा है और है चाह शुरू करने की खुद का व्यवसाय, तो आपके लिए हम लाए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप पा सकते हैं न केवल बिजनेस के हर एस्पेक्ट की डीप नॉलेज, साथ ही साथ पा सकते हैं एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरेक्शन और अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब। बस आपको ज्वाइन करना है बिजनेस पाठशाला का सेशन मंडे टू फ्राइडे दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। बिजनेस पाठशाला से जुड़िए और व्यवसाय के पाठ हमारे साथ पढ़िए।